हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम आपके लिए UPMRC, बिहार TG2 और UPPC TG2, UP आर्मिनल, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इन क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और हो सकेगा तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक जरूर और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन बहुत मेहनत से बनाता हूँ, ठीक है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 4 पोल AC मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिक डिग्री होगी 180 डिग्री, 540 डिग्री, 720 डिग्री और 900 डिग्री। देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं थीटा, इलेक्ट्रिकल को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री, इलेक्ट्रिकल डिग्री बोलते हैं इसको, ठीक है? इसको बोलते हैं थीटा एम को मैकेनिकल डिग्री। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल डिग्री। अब देखिए इनमें रिलेशन क्या होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2, P क्या आपका पोल्स है, इनटू मैकेनिकल डिग्री, ठीक? अब देखिए यहाँ पे पोल कितना दिया बेटा आपको, 4 पोल दिया है, ठीक है? तो यहाँ रखेंगे 4/2। थीटा मैकेनिकल का वैल्यू होता है बेटा 360 डिग्री और जनरली थीटा इलेक्ट्रिकल का होता है 180 डिग्री। अगर आपको ना दिया हो, ठीक है, जैसे इसमें क्या है, मैकेनिकल डिग्री की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है? अगर मान लीजिए कहीं आपको दे दिया इलेक्ट्रिकल डिग्री की नहीं दी है तो आप 180 रखोगे वहां पे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360। तो कितना हुआ, 2 गुणे 360, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 720 डिग्री। तो 720 डिग्री इसमें सही आंसर है, ठीक है? इसको लिखना है तो ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 स्लॉट की एक 4 पोल की 3 फेज लेयर वाली वितरण वाइंडिंग के लिए निम्न में से कितने कॉइल की आवश्यकता होगी, ठीक है? तो कॉइल बराबर क्या हो जाएगा, स्लॉट्स बटे 2, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, स्लॉट्स आपके कितने हैं, 36, 36/2। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 18। तो इसमें आंसर क्या जाएगा आपका 18। 18 इज द राइट आंसर, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आर्मेचर चालकों की संख्या, क्या दिया है, चालकों की संख्या, चालकों की संख्या, चालकों की संख्या मतलब क्या होता है, Z होता है। क्या होता है, Z। कितना दिया आपको, 84 दिया, ठीक? और क्या रहा, पोलो की संख्या, तो पोलो की संख्या, पोलो की संख्या, संख्या मतलब P, कितना दिया आपको 6। अब कह रहा पोल पिच क्या होगी, मतलब YP पूछ रहा आपसे, YP, ठीक है? ठीक, YP पूछ रहा है तो ये क्या होता है, Z/P होता है। क्या होता है, Z, ये फॉर्मूला क्या होता है, पोल पिच बराबर Z/P होता है, ठीक? तो लगाइए, Z कितने दिए आपको 84, पोल कितने दिए आपको 6, तो काटिए इसको, 6 एकम 6, 6 चौक 24, ठीक? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 14। 14 इज द राइट आंसर, ठीक है? अब देखिए ये क्वेश्चन देखना है, थोड़ा पसीना खोले बच्चों। हाँ देखिए क्या कह रहा है,
एक 6 पोल लैप बाउंड, ठीक, लैप बाइंडिंग है, डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध इतना है, ठीक, मतलब आपको आरपी लैप की वैल्यू, लैप बाइंडिंग है ना, कह रहा है लैप बाउंड, ठीक, तो आरपी की वैल्यू कितनी दी आपको 0.05 ओम दिया है, ठीक। अगर आर्मेचर को तनन कुंडली में दोबारा बांधना है, अब इसी वाइंडिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, वेव वाइंडिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आर्मेचर प्रतिरोध का मान होगा, मतलब आर्मेचर प्रतिरोध मतलब वेव वाइंडिंग में जो प्रतिरोध होगा आर्मेचर का, तो उसको हम लोग बोल दिया हमने RW, ठीक, P फॉर लैप, W फॉर वेव, तुम्हें निकालना है, ठीक। तो देखिए एक इसका फॉर्मूला होता है, हमने बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो क्या होता है कि RW इज इक्वल टू P/2 का होल स्क्वायर इंटू RP, मतलब वेव बाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर्मेचर का और ये आपका लैप बाइंडिंग का आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक। तो आपको वेव का निकालना है, तो क्या हो जाएगा RW इज इक्वल टू, पोल कितने दिए बेटा आपको 6 दिए, तो 6/2 का होल स्क्वायर, और आरपी कितना दिया आपको 0.05, तो ये आपका 0.05, तो कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका 6×6/2 इंटू 0.05, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 0.05, 9×5 = 45, ठीक, तो 0.45, ठीक, कितने पॉइंट लगा 2 के बाद, तो ये हो जाएगा आपका ये, तो RW इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.45, तो 0.45 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, वह फीडर वोल्टेज जिस पर बिजली का वितरण किया जाता है 66 kV पे, 22 kV पे, 33 kV पे और 11 kV पे, यहाँ पे आपको 11,000 दे सकते हैं, 11,000 वोल्ट, तो बच्चों इसमें आंसर ये होगा। चलिए कुछ नजर डाल देते हैं, देखिए क्या होता है, पहले हम लोग जनरेशन करते हैं, ठीक है, जनरेशन कितने हैं, कितने, ये आपका अल्टरनेटर है, ठीक है, क्या हुआ 11 kV 50 हर्ट्ज पे जनरेशन होता है। इसके बाद क्या होता है, इसको हम लोग ये आपका 11 kV है, इसको हम लोग 132 kV में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसके माध्यम से स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके बाद क्या करते हैं, एक 132 को हम लोग 33 kV में डाउन कर लेते हैं, किसके माध्यम से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, 33 kV को ये आपका 33 kV है, इसको हम लोग फिर 11 kV में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसके द्वारा, स्टेप डाउन, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, 11 kV को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 415 वोल्ट में, ठीक है, और यहां से हम लोग सप्लाई दे देते हैं कस्टमर्स को, ठीक। अब देखिए ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन।
ये आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है, ये आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाता है, ये आपका कहलाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपका कहलाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए धारा रेटिंग आवश्यक नहीं है? सर्किट ब्रेकर, रिले, आइसोलेटर और फ्यूज। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? आइसोलेटर। ठीक, देखिए सर्किट ब्रेकर क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है, इसकी जो रेटिंग होती है वो उसकी होती है केवी में। सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग होती है बेटा वो क्या होती है? केवी में होती है, ठीक है। ये क्या करता है? लाइन को ट्रिप कर देता है, लाइन को ट्रिप कर देता है, जिससे क्या होता है? फॉल्ट रुक जाती है। रिले की रेटिंग, रिले क्या होता है? ये फॉल्ट, ये सेंसिंग का काम करती है, सेंसिंग का काम करती है, ठीक है। फ्यूज, फ्यूज भी क्या करता है? फ्यूज की रेटिंग होती है एम्पियर में, ठीक। ये भी क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। किसका? प्रोटेक्शन, ठीक। देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सी सामग्री का प्रयोग विद्युत पावर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में तो नहीं होता, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा मटेरियल जिसका हम प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। देखिए कॉपर का हम लोग करते हैं, एल्युमिनियम का करते हैं, टंगस्टन का नहीं करते। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? टंगस्टन क्या होता है? फिलामेंट्स बनाए जाते हैं। टंगस्टन के क्या करते हैं? फिलामेंट्स बनाते हैं। और टंगस्टन का तापमान होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। इसका जो तापमान होता है टंगस्टन का वो होता है 3400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 3400 3500 मानिए, ठीक है, ठीक। क्योंकि कुछ बुकों में आपको कुछ देगा, मतलब 3400 और 3500 के बीच में होता है, ठीक है। एल्युमिनियम, यहाँ एल्युमिनियम का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए कॉपर जो होता है महंगा होता है, ठीक है। कॉपर मतलब कॉपर का और एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन अच्छा आपका कॉपर होता है। लेकिन क्या होता है, ये ज़्यादा उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। और कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं? ACSR, ठीक है। ACSR कंडक्टर का हम लोग प्रयोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? इससे क्या होता है? आपका कोरोना लॉसेस कम होते हैं। कोरोना लॉसेस क्या होंगे? कम होंगे। ACSR कंडक्टर का प्रयोग करने से क्या होता है? कोरोना लॉसेस क्या होते हैं? कम होते हैं, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। किस मौसम में कोरोना ज्यादा घटित होता है? देखिए वो वाला कोरोना नहीं है जो 2020 में आया था। ये ट्रांसमिशन लाइन में एक फॉल्ट होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना, ठीक है। अब ये पूछे कोरोना लॉसेस कब ज्यादा होते हैं? उमस वाले मौसम, सर्दी में, शुष्क मौसम, नमी। तो उमस वाले मौसम में या नमी के मौसम में, इसको बोलते हैं नमी के मौसम, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नमी के मौसम में या उमस वाले मौसम में कोरोना लॉसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कोरोना वोल्टेज पर होता है, ठीक, ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक, ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम, करंट से अधिक नन। तो क्या होगा इसमें आंसर, ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक। देखिए कोरोना के बारे में चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए कोरोना जो होता है, कोरोना ट्रांसमिशन लाइन का होता है, एक फॉल्ट होता है। क्या होता है, जब ब्रेकडाउन वोल्टेज, जब वोल्टेज की वैल्यू जो होती है ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है, तब कोरोना लॉसेस होते हैं, ठीक है। कोरोना लॉसेस से क्या होता है, कोरोना लॉसेस से क्या होता है, ओजोन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस, ओजोन गैस, ओजोन गैस, ओजोन गैस उत्पन्न होती है। और क्या होता है, आसपास, आसपास की एयर जो होती है क्या होती है, आयनीकृत हो जाती है। क्या होती है, आयनीकृत हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है, ठीक। और क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, लॉसेस बढ़ जाते हैं। लॉसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, लॉसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आप इसको रात में देखेंगे तो हल्के जामुनी कलर की, हल्के जामुनी कलर, मतलब कोरोना लॉसेस क्या होता है, अगर आप रात में देखेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में देखेंगे तो हल्के जामुनी कलर का प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है, हल्के जामुनी कलर का प्रकाश, ठीक है, ठीक। और क्या होता है, ये सर्दी आपका नमी के मौसम में ज्यादा होता है और गर्मी में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अगर आप ट्रांसमिशन लाइन के नीचे खड़े होते हैं, ठीक है, हाई ट्रांसमिशन लाइन होती है, अगर उसके नीचे आप खड़े होंगे तो आपको सी सी की आवाज आएगी, ठीक है। वही आपका क्या होता है, कोरोना लॉसेस होता है, ठीक है। कोरोना लॉसेस क्या करता है, ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी पे इफेक्ट डालता है। क्या करता है, ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, कोरोना लॉसेस को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ACSR, ACSR का प्रयोग करते हैं, ठीक, या बंडल कंडक्टर्स, क्या कहते हैं, बंडल कंडक्टर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, कोरोना लॉसेस को कम करने के लिए कंडक्टर्स के बीच में गैप थोड़ा बढ़ा देते हैं, दोनों के बीच में गैप बढ़ा देते हैं। और क्या करते हैं, कंडक्टर का आयतन जो आपका क्षेत्रफल होता है उसको भी हम बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोरोना लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोरोना लॉसेस का प्रभाव है, ऊर्जा हानि वृद्धि होगी, प्रेरकत्व में वृद्धि होगी, प्रतिघात में वृद्धि होगी, सभी। तो मैंने आपको बताया कोरोना लॉसेस क्या होता है, कोरोना लॉसेस क्या करेगा, ट्रांसमिशन लाइन में एनर्जी लॉस, मतलब क्या होगा, लॉसेस करेगा, ठीक है। लॉसेस करेगा तो क्या होगा, ऊर्जा हानि में वृद्धि होगी, ठीक है। और क्या होगा, इफिशियंसी को इफेक्ट करेगा, ठीक। कोरोना लॉसेस कौन सी गैस उत्पन्न करता है, ओजोन गैस उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेरांटी इफेक्ट उत्पन्न होता है। देखिए पहले फेरांटी इफेक्ट समझिए होता क्या है, ठीक। देखिए आपका क्या होता है, ये आपका Vs क्या होता है, सेंडिंग वोल्टेज होता है। क्या होता है, सेंडिंग वोल्टेज, ठीक। और जो आपका Vr होता है क्या होता है, रिसीविंग वोल्टेज होता है, रिसीविंग वोल्टेज, ठीक। जब क्या होगा, जो आपका Vr होगा, जब आपका Vs से बड़ा हो जाता है तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट, ठीक है। अब यही पूछ रहा है फेरांटी इफेक्ट किसके कारण होता है, लाइन के प्रतिरोध के कारण, लाइन की धारिता के कारण, लाइन के प्रेरकत्व के कारण, सभी। तो जो आपका फेरांटी इफेक्ट होता है लाइन की कैपेसिटेंस के कारण होता है, ठीक है। लाइन की धारिता के कारण क्या होता है, फेरांटी इफेक्ट होता है, ठीक। और लाइन के प्रेरकत्व के कारण क्या होता है, आपका स्किन इफेक्ट होता है। क्या होता है, स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट होता है, ठीक। क्या होता है, एसी लाइन में ज्यादा होता है और डीसी लाइन में
किसकी बात हो रही है? स्किन इफेक्ट। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, बंडल कंडक्टर EHV लाइनों में डैश डैश करते हैं, प्रेरकत्व में कमी, प्रेरकत्व में वृद्धि, धारिता में वृद्धि, धारिता में कमी। तो क्या करते हैं बंडल कंडक्टर्स, क्या करते हैं, प्रेरकत्व में कमी करते हैं। प्रेरकत्व में कमी होगी तो क्या होगा, स्किन इफेक्ट कम होगा, स्किन इफेक्ट कम होगा। और क्या करते हैं, ये क्या करते हैं यहाँ पे, कोरोना लॉसेस को कम करते हैं, कोरोना लॉसेस को कम करते हैं। कोरोना लॉसेस को कम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ACSR कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालक में बर्फ जमाव का क्या प्रभाव होगा, भार में वृद्धि होगी, कोरोना हानि होगी, स्किन इफेक्ट में वृद्धि होगी, झोल में कमी होगी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कंडक्टर के भार में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, अच्छा, ये आपसे पूछा गया झोल। झोल मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ये आपका पोल रखा है, ठीक, तो कंडक्टर, तो इनके बीच में ये जो होता है इसको बोलते हैं झोल। क्या बोलते हैं, सैग। सैग माने झोल। कभी कभी आपसे सैग का फॉर्मूला पूछ लेगा, तो सैग का फॉर्मूला होता है WL²/8T। ये भी आप याद रखिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं आपके लिए। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा।